हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन स्टडी आईक्यू में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैथ स्पेशल की क्लास में मैं ज्योमेट्री में आपको राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा रहा हूं और राइट एंगल ट्रायंगल की आपकी 3 क्लास हो चुकी है। आज मैं आपकी राइट एंगल ट्रायंगल की 4th क्लास लेने जा रहा हूं और इसी क्लास के साथ आज आपका राइट एंगल ट्रायंगल फिनिश हो जाएगा। जो भी फ्रेंड्स हमारे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज आप हमारी 3 वीडियो को देखना ना भूलें। प्रीवियस वीडियो को आप राइट एंगल ट्रायंगल की देख लें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। मैंने आपको बहुत सारी चीजें उसमें बताई है जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगी। आज मैं इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आया हूँ राइट एंगल ट्रायंगल का, जो कि शायद ही किसी फ्रेंड्स को पता हो। अगर फ्रेंड्स आपने इस मेथड को ध्यानपूर्वक समझ लिया तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप विद इन सेकंड इसका आंसर दे पाएंगे। जैसे मैंने आपको मीडियन निकालना समझाया था जब मैंने ट्रायंगल स्टार्ट किया, तो मैंने उस समय आपको मीडियन के बारे में बताया था। मीडियन क्या होती है? मीडियन होती है जिस साइड पर डाली जाती है उस साइड को क्या कर देती है, 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। चलिए फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आपकी क्लास को कंटिन्यू करता हूं। मैंने आपके सामने एक बनाया राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ये साइड मैंने ए ले ली एंड अगर मैं इसको और बड़ा बना दूं ताकि आपको समझ में आए, ये वर्टेक्स मैंने बी ले लिया एंड ये वर्टेक्स सी। ये एंगल है 90 डिग्री। हमने वर्टेक्स ए से साइड बीसी पर क्या खींच दी? इसकी मीडियन खींच दी। ओके, हमने ये साइड पर क्या डाल दी? मीडियन डाल दी। ये साइड हमने टोटल साइड जो है, ये हमने टोटल साइड कितनी ले ली? ए ले ली। टोटल साइड ये हमने ए ले ली है। अगर यदि ये ए है तो मीडियन सामने वाली साइड को क्या करेगी? 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगी। हमने ये पॉइंट ले लिया, कितना है? ये पॉइंट हमने ले लिया डी है। तो इस साइड को 2 बराबर भागों में डिवाइड करें, जितना इधर होगा उतना ही पॉइंट इधर का भी होगा। तो टोटल ए थी, ए को 2 बराबर भागों में डिवाइड करो, ये कितना हो गया? a/2। ये कितना होगा? a/2। यहां तक किसी को कोई डाउट? मैंने ये एसी वाली साइड को ले लिया, बी है। ये मैंने टोटल कितनी ले ली? इसकी लेंथ है टोटल बी। ओके, अगर यदि ये बी है तो मैंने वर्टेक्स बी से सामने वाली साइड एसी पर क्या डाल दी? सेकंड मीडियन डाल दी। मीडियन डाल दी हमने बीई। मीडियन क्या करेगी? इस साइड को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगी, जितना इधर होगा उतना इधर होगा। अगर ये बी थी तो इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करोगे तो कितनी हो जाएगी? b/2। ये कितना हो जाएगी? b/2। बोलो, यहां तक कोई डाउट? अगर यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो मुझे एक बात बताओ, आप ये देखकर बताएं कि आपको ट्रायंगल ईसीबी कैसा ट्रायंगल दिख रहा है? आप मुझे ट्रायंगल में देखकर ये बताओ कि ट्रायंगल ईसीबी कैसा ट्रायंगल दिख रहा है? आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ही दिख रहा है। ठीक इसी प्रकार से आप मुझे इसमें देखकर बताओ एसीडी ट्रायंगल एसीडी, आपको ये भी ट्रायंगल कैसा दिख रहा है? आपको राइट एंगल ट्रायंगल ही दिख रहा है। अगर आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल ही दिख रहे हैं तो आप मुझे एक बात बताओ कि आप इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल में क्या लगा दे? पाइथागोरस थ्योरम। तो ट्रायंगल में पहले ले रहा हूं एसीडी। कौन सा? ट्रायंगल एसीडी। ट्रायंगल एसीडी में। ओके, तो एडी का वर्ग बराबर हो गया, एडी का वर्ग बराबर हो गया एसी का वर्ग, लंब का वर्ग।
प्लस आधार का वर्ग, आधार कितना है CD का वर्ग। यहां तक कोई डाउट? AC कितना है? AC हमारा है टोटल B, तो B का वर्ग प्लस CD स्क्वायर, CD कितना है A/2, तो A/2 का वर्ग करो कितना हो जाएगा A²/4, किसके बराबर आ गया AD स्क्वायर के। बोलो, अगर यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे चलूं। अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ECB, ट्रायंगल, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब ट्रायंगल ले रहा हूं ECB में, कर्ण का वर्ग EB का वर्ग बराबर हो गया लंब का वर्ग EC का वर्ग। EC कितना है EC का वर्ग प्लस प्लस आधार का वर्ग, आधार कितना है BC का वर्ग। अगर मैं आपसे EC का मान पूछूं तो EC कितना है B/2, तो EC का वर्ग हो रहा है तो इसकी जगह हम कितना लिखते हैं B/2, इसका क्या हो रहा है वर्ग हो रहा है तो वर्ग कर दिया। इसी प्रकार से BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि BC का स्क्वायर है तो BC कितना है हमारा टोटल A है, तो BC की जगह हम कितना रखते हैं A रखते हैं, इसका क्या हो रहा है वर्ग हो रहा है, तो ये क्या हो गया वर्ग हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट? तो इसका कितना वैल्यू आ गया, इसका आ गया A² प्लस B²/4, किसके बराबर हो गया EB² के। ये हो गया समीकरण नंबर 2। हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, जोड़ दिया, ऐड कर दिया। अगर मैं ऐड कर दूं तो AD² प्लस EB² प्लस EB² बराबर हो गया B² प्लस B²/4, कितना हो जाएगा, अगर B²/4 प्लस B² जोड़ोगे तो 5/4 B² आ जाएगा, 5/4 B² प्लस A²/4, इसको जोड़ो A²/4 और A², कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5/4 A²। यहां तक किसी कोई डाउट? अगर यहां तक डाउट नहीं है तो मुझे इसमें देखकर ये बताओ कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है 5/4। अगर 5/4 कॉमन आ रहा है तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया 5/4, अंदर बचा A² प्लस B²। यहां तक किसी को कोई डाउट? मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, ये साइड मैंने कितनी ली है A, ये साइड कितनी ली है B, और मैं हाइपोटेनियस को और कितना ले लूं C ले लूं, कितना ले लूं C ले लूं, तो इसकी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग, लंब कितना है हमारा B² प्लस आधार का वर्ग, आधार कितना है A², तो A² प्लस B²। यहां तक किसी को कोई डाउट? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, A² प्लस B² की वैल्यू किसके बराबर C² के, हम यहां पे रख दें। अगर हम यहां पे रख देंगे तो क्या होगा, तो इसका मान आएगा AD² प्लस EB² बराबर हो गया 5/4 C², किस 5/4 C², हाइपोटेनियस के स्क्वायर का 5/4 गुना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है फ्रेंड्स, आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैं आपको इसमें और आगे की चीज समझाता हूं। क्या, अगर यदि आप इसका क्या खींच दें, सर्कम सर्किल खींच दें, क्या खींच दें, सर्कम सर्किल, परिवृत्त खींच दें, परिवृत्त खींचोगे तो सर्कम सर्किल का सेंटर कहां होता है, मैंने आपको बता चुका हूं कि राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सर्किल का जो सेंटर होता है वो कर्ण अर्थात हाइपोटेनियस की किस पर होता है, मिड पॉइंट पर होता है, कर्ण के मिड पॉइंट पर।
तो मिड पॉइंट अगर यदि ये है तो जितना इधर होगा उतना ही होगा, इधर होगा, ये कितना हो जाएगा आर, तो ये भी आर। सर्कम रेडियस अगर यदि ये आर है तो ये भी आर ही होगी। अगर आपको ये बात क्लियर है तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसकी तीसरी मीडियन डाल दूं ट्रायंगल की तो ये मीडियन कुछ ऐसे ही होगी। मीडियन क्या करती है, मिड पॉइंट से जाकर मिलेगी, सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। बोलो, अगर यदि ये दो बराबर भागों में ही डिवाइड करेगी मीडियन, तो जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, और जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, तो ये क्या है, सर्कम रेडियस हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, सर्कम रेडियस, रेडियस होती क्या है, सेंटर से परिधि की दूरी। अगर आप कुछ इस तरीके से इसका वो खींचोगे, जब सर्कम सर्किल, मैं इसको बात दिखाता हूं आपको, इधर देखिए, ये क्या हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी सर्कम सर्किल खींच लेता हूं मैं। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां से इसको हमने मिला दिया, ये क्या हो गया इसका हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का ये क्या है, सेंटर है, सेंटर है तो ये सेंटर से परिधि की दूरी रेडियस आर, सेंटर से परिधि की दूरी रेडियस आर। तो हमने अगर यदि तीसरी इसकी मीडियन डालोगे तो ये भी क्या होगी, सेंटर से लेके परिधि की दूरी तो होगी, और सेंटर से परिधि की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस। तो ये मीडियन भी क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस के बराबर हो जाएगी। कौन, मीडियन। मैंने रेडियस के बराबर किसको किया है, तीसरी मीडियन को, अर्थात हाइपोटेनियस पर डाली गई मीडियन एमसी। ठीक है, तो ये जो मीडियन होगी एमसी, इसकी लंबाई भी कितनी आ जाएगी, सर्कम रेडियस के बराबर। एमसी बराबर, तो सर्कम रेडियस किसके बराबर होगी, मीडियन, हाइपोटेनियस पर डाली गई मीडियन के बराबर आ गई। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। और जो हमारी जो हाइपोटेनियस है, कर्ड की लंबाई है सी, वो टोटल कितने के बराबर होगी, डायमीटर बनना है, ये टोटल लंबाई क्या हो रही है, इसका डायमीटर। तो हाइपोटेनियस किसके बराबर होगा, सर्कम रेडियस के डबल के बराबर हो गया। अगर ये सर्कम रेडियस के डबल के बराबर है तो रेडियस कितनी आ जाएगी, हाइपोटेनियस की आधी, आर बराबर सी बाई 2। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात क्लियर हो रही होगी, मैं सारी चीजें आपको दिखा रहा हूं। अगर मैं सी का मान या हाइपोटेनियस का मान रख दूं किसकी फॉर्म में, रेडियस की फॉर्म में, तो देखना कितना आता है, 5/4 इंटू हाइपोटेनियस, ये कर्ड है जो सी किसके बराबर, सर्कम रेडियस के 2 गुना, 2r का क्या करते हैं, वर्ग कर दो। तो आप जब वर्ग खोलोगे तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो कितने आ गया, 5r²। मीडियन सर्कम रेडियस के स्क्वायर का 5 गुना। अगर मैं रेडियस किसके बराबर है, मीडियन के बराबर, जितनी रेडियस होगी इधर होगी उतना इधर होगा, और जितनी रेडियस ये होगी उतनी रेडियस ये भी होगी, है ना। देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और रेडियस ये किसके बराबर है, मीडियन का काम कर रही है। तो रेडियस हमारी आर की जगह पर अगर मीडियन रखोगे, हाइपोटेनियस पर डाली गई मीडियन का स्क्वायर, तो आर बराबर किसके बराबर है, मीडियन के। तो हमने आर की जगह क्या रख दिया, मीडियन रख दिया। कौन सी मीडियन है, तीसरी मीडियन है जो हाइपोटेनियस पर डाली गई है। हमेशा भी याद रखना कि एडी का स्क्वायर पहली मीडियन का वर्ग प्लस दूसरी मीडियन का वर्ग बराबर होगा 5/4 हाइपोटेनियस का स्क्वायर या 5r² सर्कम रेडियस स्क्वायर का 5 गुना, या हाइपोटेनियस पर डाले गए मीडियन का स्क्वायर का 5 गुना। ओके, ये बात क्लियर हो गई। चलिए, तो आप फटाफट से सेम नोट कर लीजिए कि AD प्लस AD का वर्ग प्लस EB का वर्ग बराबर आ गया 5/4 c², या आप या करके लिखें मीडियन सर्कम रेडियस स्क्वायर का 5 गुना, या किसके बराबर होगा,
हाइपोटेन्यूज पर डाली गई मीडियन के स्क्वायर का 5 गुना। आप इतना सब कुछ नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की भी चीजें आपको समझाता हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैं सभी फ्रेंड्स को क्लियर हो गई होगी। आप टावर से इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपकी आगे की क्लास को कंटिन्यू करता हूं। चलिए, आपने नोट कर लिया? अगर आपने नोट कर लिया तो मैं ऊपर से इसे इरेज कर दूं। अब मैं क्या करता हूं, मीडियन एडी का स्क्वायर प्लस मीडियन बीई का स्क्वायर बराबर 5/4 सॉरी 5/4 सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का 5/4 गुना। अगर मैं सी की जगह इसकी लंबाई को कैसे नोट कर सकता हूं, ए भी लिख सकता हूं। सी की लंबाई कितनी है टोटल, ए बी की लंबाई को तो हमने सी बोला है, तो हमें इससे वेरिएबल फॉर्म में लिख दूं अगर, तो कितना हो जाएगा 5/4 ए बी स्क्वायर। यहां तक किसी कोई डाउट? क्या मैं इसे ए बी को दो तरीके से लिख सकता हूं। 5/4 ए बी स्क्वायर को मैं एक बार ए बी स्क्वायर और एक बार 1/4 ए बी स्क्वायर, क्या इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूं? उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। क्यों? अगर आप इसको ऐड करोगे तो 4 ए बी स्क्वायर प्लस 1 ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5/4 ए बी स्क्वायर ही हो जाएगा। अगर ये 5/4 ए बी स्क्वायर हो जाएगा तो आप इधर आइए, ए डी स्क्वायर बराबर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस, अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब आप सोच रहे होगे सर आप इसको कैसे चेंज करेंगे, तो मैं आपको अब समझाता हूं कि मैं इसे कैसे चेंज करूंगा। मैं इसे साफ कर रहा हूं। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपको मैंने पहले जब ट्रायंगल पढ़ा रहा था तो मैंने कुछ इस टाइप से कुछ समझाया होगा। ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, अगर मैं बी सी के पैरेलल क्या करूंगा, अभी रुको, मैं ए बी का एक मिड पॉइंट लेता हूं, इसका मिड पॉइंट मैंने ले लिया डी है, और ए सी का मिड पॉइंट ले लिया ई, कितना है ई है। अगर मैं डी से ई को मिला दूं, इन दोनों ही मिड पॉइंट को अगर मिला दूं, तो ये जो डी होगी लाइन वो किसके पैरेलल होगी, बीसी के, ये इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। और पैरेलल होगी तो हमेशा मैंने आपको क्या बताया था कि बीसी की अगर लंबाई ए है तो इसकी लंबाई कितनी आएगी, a/2। तो आपको ये बात मैं बता चुका हूं कि तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमेशा सामने वाली साइड की क्या होती है, आधी होती है। तो डीई कितना आ गई, डीई आ गई बीसी की आधी, BC/2। ये बात आपको क्लियर है? बात क्लियर है तो अब ध्यानपूर्वक समझो कि अगर यदि मैं मिड पॉइंट ई और मिड पॉइंट डी को मिला दूं, क्या कर दूं, मिड पॉइंट ई और मिड पॉइंट डी को क्या कर दूं, मिला दूं, तो आप ध्यान से देखें कि ईडी जो है वो किसके पैरेलल आ गई, ए बी के पैरेलल आ गई। ईडी किसके पैरेलल आ गई, ईडी हो गई पैरेलल ए बी के,
मिड पॉइंट ए को मिड पॉइंट डी से मिला दिया तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पैरेलल आ गई ए बी के, जो कि आधी होगी किसकी, सामने वाली साइड ए बी की। तो ईडी बराबर ए बी बाई 2 आ गई, और ए बी बाई 2 किसके बराबर आ गई, ईडी के। तो हम यहां से ए बी बाई 2 की वैल्यू कहां पर रख दें, यहां पर। अगर यदि मैं इसका वर्ग और कर दूं, क्या कर दूं, वर्ग कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा, ईडी स्क्वायर बराबर हो गया ए बी स्क्वायर बाई 4। ईडी स्क्वायर बराबर हो गया ए बी स्क्वायर बाई 4 के। और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ए बी स्क्वायर बाई 4 की ही वैल्यू चाहिए। ए बी स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू कहां पे रख दें, यहां पे रख दें। तो कितना आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, तो फाइनली क्या आया, ए डी का वर्ग प्लस बीई का वर्ग बराबर हो गया ए बी का वर्ग प्लस ई डी का वर्ग। ये भी आपका थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फटाफट से फ्रेंड्स इसे नोट कर लीजिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लियर हो गई होगी तो सारी चीजें। इसमें ये क्या है, एडी पहली मीडियन है, साइड ए बीसी पर डाली गई मीडियन। बीई क्या है, बीई साइड एसी पर डाली गई मीडियन। ए बी स्क्वायर हमारा क्या है, हाइपोटेनियस कांड का वर्ग है, प्लस ईडी का स्क्वायर हमने ये इस मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो है उसे क्या दिया नाम, ईडी। ओके, अगर मान लो उसने आपको एडी की लंबाई दे दे, आपको बीई की लंबाई दे दे, और आपको क्या दे दे, एबी की लंबाई दे दे। किसकी लंबाई आपसे पूछ ले, ईडी की लंबाई पूछ ले, तो क्या आप इसकी लंबाई नहीं बता पाएंगे। अब कितनी होगी, एडी का वर्ग प्लस बीई का वर्ग बराबर हो गया एबी का वर्ग प्लस ईडी का वर्ग। सॉरी, मैं उम्मीद कर रहा हूं फ्रेंड्स ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैंने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी जो आज आपको समझाई है। ये राइट एंगल ट्रायंगल का पूरा ही मैंने सार आपको क्लियर करा दिया है। एक आध थ्योरम जो है मैं आपको रह गई है रिमेनिंग में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर। और जो फ्रेंड्स हमारे इस चैनल पर नए हो वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।